हेलो बच्चों, लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज आउटसाइड इन न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के बाहर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। न्यूट्रॉन इज स्टेबल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर स्टेबल, न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल एंड नाइदर न्यूट्रॉन नॉर प्रोटॉन इज स्टेबल। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है वो कंपैरेटिवली ये कैसा होता है, लाइट होता है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में ये हैवी होता है। ओके डियर, और हमें पता है किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई से अगर न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है या प्रोटॉन को बाहर निकालना है तो किसी भी हल्के न्यूक्लियाई के लिए प्रोटॉन को निकालना कंपैरेटिवली टफ होगा। किसके कंपैरिजन में बेटा? न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। तो जब हम न्यूट्रॉन इससे जब बाहर आता है तो कैसे बाहर आएगा? तो न्यूट्रॉन एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह काम करेगा और न्यूट्रॉन जब डीके होगा, न्यूट्रॉन से जब डीके होगा डियर, तो क्या बनाएगा? ये प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ओके, तो जब हम देखते हैं यहाँ पे कि न्यूट्रॉन जो है वो बाहर जब आता है किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के तो वो स्टेबल नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है बाय द डीके। ओके, सो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो नहीं होगा, न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होता है। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर स्टेबल, हम नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की तरह काम करेगा, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा है न्यूट्रॉन अनस्टेबल। बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही न्यूट्रॉन बाहर आएगा डीके प्रोसेस होगा, जैसे ही इसको एक रिक्वायर अमाउंट की एनर्जी और वेलोसिटी मिलेगी तो न्यूट्रॉन डीके होगा और वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। और फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाएगा बेटा, नाइदर न्यूट्रॉन नॉर प्रोटॉन इज स्टेबल। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।